हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्योमेट्री का हम लोग प्रॉब्लम क्लास अभी चला रहे हैं और प्रॉब्लम क्लास में ये क्लास 4 होगा। इससे पहले प्रॉब्लम क्लास का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, साथ ही साथ इसका थ्योरी भी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने इससे पहले ये 3 प्रॉब्लम क्लास इसके साथ साथ अगर थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ज़्यादा इस पर विशेष चर्चा नहीं किया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में, अब देखिए यहाँ खड़ा है कि दिए गए चित्र में कोण AOD का समविभाजक, ध्यान से देखिएगा, OE है तो x और y का मान ज्ञात करें। यानी ये दिया गया चित्र है, इसमें कह रहा है कि AOD, अब देखिए कहाँ पे ये कोण बन रही है, तो AOD ये पूरा एंगल है और ये जो एंगल है इसमें OE है जो क्या है, जो समविभाजक OE है। समविभाजक मतलब ये जो पूरा एंगल है इसको 2 भागों में बांट रहा है। कौन? ये लाइन। ठीक है, ये पूरे एंगल को, ये जो लाइन है 2 भागों में बांट दिया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमको कहा गया क्या है कि x का वैल्यू बताइए। अब x का वैल्यू बताना है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और एक साथ साथ एक और बात देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो RRC ग्रुप डी है ना, ये GD मतलब कि ग्रुप डी। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप डी समझिएगा, ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस आपको ग्रुप डी में ही अगर आप देखेंगे, बुक उठाएंगे तो पटना बोर्ड उस समय क्या था, अलग अलग एग्जाम होता था, तो पटना और हाजीपुर ये दोनों में आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था कि अब जो क्वेश्चंस चलेगा वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन चलेगा, जो आपको प्रीवियस ईयर्स में ज्योमेट्री का क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर थ्योरी याद होगा ना तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है एकदम। आपको हम क्या बोले थे थ्योरी में, अगर थ्योरी का फर्स्ट क्लास आप देखिएगा, थ्योरी का फर्स्ट क्लास देखिएगा ना, उसमें ये बातें बोले थे कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ध्यान दीजिएगा, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं और ये परस्पर बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर होगा, साथ साथ ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अब स्पष्ट है कि ये जो पूरा 132 डिग्री है तो ये पूरा, ठीक है, ये पूरा मतलब AOD कोण AOD ये जो पूरा एंगल है सो इसके बराबर हो जाएगा 132 डिग्री के। क्यों बराबर हो जाएगा? चूंकि ये क्या है, सम्मुख कोण से। कैसे बराबर होगा? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण को ही क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं, सम्मुख कोण। अब ये दोनों जब बराबर हो गया तो ध्यान से देखिएगा, जब ये दोनों बराबर है तो ये जो लाइन है सो क्या है, इसको आधा आधा करता है ना, तो आधा आधा करता है मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 132। इसका हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे, कट जाएगा कितना बार में, 6 टाइम्स और 6, यानी कितना आ जाएगा 66। ये निकल गया आपका किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकल गया। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें y का भी तो मान निकालना है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप देखिए कि y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वह ध्यान दीजिएगा कि अगर आप देखेंगे यह AB, ध्यान से देखिए AB एक सीधी रेखा है और आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। मतलब कि ये पूरा जो एंगल है कितना होगा, 180 होगा। तो 180 में इधर तो 132 हो गया, तो जो बचेगा सो यह हो जाएगा। यानी y का जो वैल्यू लिखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 में से 132 घटा देंगे। अब 132 को घटा दीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। अब घटाना तो आपका काम है, ये आप घटा सकते हैं। ठीक है, कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये पूरा 180 डिग्री का होगा, जिसमें से ये 132 हो गया। जब ये 132 हो गया तो जो बचा क्या, तो 180 में से 132 घटा देंगे, जो बच गया सो आपका एंगल हो गया। आई होप कि x का मान और y का मान दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया।
कि क्या होता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण बराबर, और जब ये 132 तो यह भी 132, और ये दोनों आधा आधा है तो जब आधा आधा है तो आधा कर दिया गया। फिर एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है जिसमें से 132 है तो 180 में से 132 घटा दीजिए और जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से पहले क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4y प्लस 55 डिग्री और 3y प्लस 69 डिग्री समपूरक कोण है तो y का मान बताना है। अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन कब पूछा गया है, एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा उसमें ये पूछा जा चुका है। पिछला जो एनटीपीसी का एग्जाम, अभी हाल फिलहाल एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी कोई ठीक नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन करता है। और रेलवे में एक खास बात होती है कि रेलवे जो होता है क्वेश्चन को रिपीट करता है, एक बार नहीं बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना है ये चीजें, समपूरक कोण है, आपको हम बताए थे समपूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपूरक कहलाते हैं। ये बातें आपको याद करनी होगी कि समपूरक क्या होता है, पूरक क्या होता है। पूरक में क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। समपूरक में क्या होगा कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो जब ये दोनों समपूरक है मतलब दोनों का जोड़ के 180 डिग्री होगा। अब ये आपका काम रहेगा कि आप इसको जोड़ लीजिए, तो ये 4y प्लस कितना है 55 प्लस फिर इसको ऐड कर लीजिए तो 3y और प्लस ये कितना है 69 और ये इक्वल हो जाएगा किसके 180 के। ठीक है, अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये 4y या 3y क्या हो गया 7y प्लस फिर ये दोनों भी तो ऐड होगा तो 9 है और 5 है तो 9 और 5 14, 6 5 11 1 12। अब बराबर में कितना हो गया 180, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में तो माइनस करिएगा तो 7y बराबर क्या हो जाएगा 180 या माइनस में 124। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से तो आप हल कर सकते हैं, फिर भी देख लीजिए हम यहाँ से इसको नीचे में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 7y बराबर, अब इसको तो आप माइनस कर सकते हैं कि 10 में से 4 घटाइएगा तो ये हो गया 6, 7 में से 2 घटा दीजिएगा तो 5। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है ना। अब ये तो 7 से 8 टाइम्स कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 8। हमको किसका वैल्यू निकालना था, देख लीजिए y का मान, तो y का मान कितना आ गया 8 आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं जोड़ घटाव में गलत हो तो आप खुद सुधार सकते हैं। कभी कभी होता है जल्दबाजी में जोड़ घटाव में गलती हो जाती है, ये तो आप लोग कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आपको समपूरक पता होनी चाहिए कि समपूरक क्या होता है। तो समपूरक क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं, समपूरक बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ABCD, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है थर्ड, कि यदि ABCD क्या है, तो देखिए यदि ABCD एक समचतुर्भुज हो तथा, यहाँ तथा हो जाएगा है ना, कि समचतुर्भुज हो, यदि नहीं होगा, तथा कोण A 70 डिग्री हो तो CDA निकालना है। देखिए ये भी आपको क्या पूछा गया है, RRC ग्रुप D 2014 का भी यह भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ABCD एक समचतुर्भुज, तो सबसे पहले आप एक समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज यहाँ ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज का क्या मतलब कि सभी भुजाएं समान, इस प्रकार का कोई समचतुर्भुज हो गया ABCD। अभी प्रॉपर ढंग से बना नहीं है, मान लीजिए कि समचतुर्भुज है, सभी भुजाएं बराबर होती है। अब कहता है कोण A 70 डिग्री, ये वाला जो एंगल है सो 70 डिग्री है। अब क्या कहता है सो देखिए कि कोण CDB का मान निकालना है। अब देखिए C, ध्यान से देखिएगा CD, अब B तो यहाँ है मतलब CD, D के बाद B में आएंगे और ये वाला एंगल जो है आपको क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, तो आप एक चीज थ्योरी में पढ़े थे, चलिए देखिएगा थ्योरी में, कि जब दो समांतर रेखा हो और एक त्रियक रेखा काटे तो समांतर रेखा के त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि इस त्रियक रेखा इसके एक ही तरफ जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब तो स्पष्ट है कि समचतुर्भुज है, तो उस कंडीशन में ये जो AB है
और ये जो DC है, ये दोनों कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। जब ये दोनों समांतर रेखा है तो इसके अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जब अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो जब ये वाला 70 डिग्री है तो स्पष्ट है कि ये पूरा, हम पूरी की बातें कर रहे हैं, ये पूरा कितना हो जाएगा? तो 180 में से 70 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। आई होप कि समझ में आ गई होगी। अब ये जो पूरा कोण हो गया सो कितना हो गया? 110 डिग्री। आज जब इस लाइन को मिलाते हैं, याद रखिएगा समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये कोण को क्या करते हैं? समद्विभाजित कर देते हैं। कोण को क्या करते हैं? समद्विभाजित, मतलब ये दोनों बराबर। तो बताइए पूरा कोण कितना निकला? तो ये पूरा निकला 110। अब कैसे 110 आ गया? आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये 70 है तो यहाँ 110 होगा, तभी तो दोनों के जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो 110। अब ये दोनों बराबर बराबर है तो फिर 110 को बराबर मतलब दो भागों में बांट देंगे, और दो भागों में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा सो कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा सो 55 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना होगा थ्योरी कि दो समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटे तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो जब ये दो समांतर रेखा हुआ, ये एक त्रियक रेखा हो गई। जब ये त्रियक रेखा हो गई तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये वाला लाइन है ही नहीं, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180। तो जब ये 70 है तो ये कितना होगा? 110। और जब ये 110 है, इसके बाद जब ये लाइन आ गया यानी विकर्ण आ गया तो ये बराबर बराबर भाग में बट जाएगा, तो हो गया आपका 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि चित्र में यदि, ध्यान से देखिएगा कि चित्र में यदि, तो चित्र में है तो सबसे पहले तो आपको चित्र में चलना है। तो चित्र में देखिएगा क्या कह रहा है। चित्र आपके सामने में ऊपर में बना हुआ है। देखिए चित्र में यदि BAT, ध्यान से देखिएगा ये बातें, BAT। अब देखिए कहाँ पे है, और ये क्वेश्चन देखिए आपका ASM 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो BAT देखिए, BAT मतलब ये पूरा कोण, ध्यान से देखिए ये पूरा कोण कितना है? 65। फिर आगे देखिए BDA। अब देखिए BDA मतलब यहाँ जो ये एंगल बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये एंगल जो बन रहा है ये वाला वैल्यू हमको निकालना है और एक दिया हुआ है। अब ये चीज़ें आप तभी क्लियर कर पाएंगे, थ्योरी जब पढ़े होंगे तो ये आसान है। मौखिक रूप से आप बता सकते हैं, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। थ्योरी पढ़े थे तो थ्योरी जब पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से ये पता चल गया होगा कि आपको हम एक थ्योरी बताए थे। ध्यान से देखिएगा, चलिए यहाँ पे कि एक थ्योरी बताए थे कि वृत्त में एकांतर वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। हम बोले थे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होते हैं, उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला समान होते हैं। तो जब स्पष्ट है कि, तो छोटा सा क्वेश्चन हो गया कि जब ये 65 है तो स्पष्ट है कि ये वाला भी क्या होगा? 65 होगा। ठीक है, ये थ्योरी में आपको हम बता चुके हैं। तो अगर थ्योरी नहीं देखे हैं तो जाइएगा, लिंक नीचे में मिल जाएगा, लिंक पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक हमको ध्यान आ रहा है कि थ्योरी का टोटल 5 क्लास हुआ है। कितना? 5 क्लास हुआ है। और 5 क्लास में से शायद जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि 5वां ही क्लास, लास्ट क्लास जो होगा वो लास्ट क्लास में ये थ्योरी हम बता चुके हैं। शायद, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि चौथा क्लास में भी हो, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब ये 65 है तो ये भी 65 होगा। अब देखिए यहाँ पे A, C, B, D और A यहाँ है, नजर आ रहा हो? ये जो हम रेड से हाईलाइट कर दिए हैं ये कौन सी का फिगर है? तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा है? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का आप गुण क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला और ये वाला, सम्मुख मतलब सामने सामने, तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री दोनों के जोड़ के होगा और जिसमें से ये अकेला कितना हो गया? 65 हो गया। तो 180 में से 65 को माइनस कर देंगे, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि ये माइनस तो खुद कर सकते हैं। ठीक है, कि 10 में से 5 घटा दीजिएगा 5, ये हो जाएगा 17 में से 6 घटेगा तो 11, यानी कि 115 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गई होगी कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 65 तो ये 65। उसी प्रकार से अगर इधर वाला कोण आता तो ये पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण भी इक्वल होगा, जैसे कि यहाँ पे आकृति में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए चित्र में, ध्यान से देखिए, दिए गए चित्र में ये आपका फिगर नजर आ रहा होगा, AB समांतर CD। देखिए AB और CD समांतर है। फिर कह रहा है कि कोण ABE बराबर 120 डिग्री। देखिए ABE, E मतलब कि यहाँ नीचे में नाम है, ठीक है, यहाँ पे
तो ABE ये वाला 120 डिग्री हो गया। फिर देखिए DCE, देखिए DCE ये वाला 100 डिग्री है। तो हमको कहा x का वैल्यू निकालना है। क्या है? x का वैल्यू निकालना है। x कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कल्पना करना पड़ेगा कि आप ये जो AB और CD समांतर यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा अगर आगे की तरफ ऐसे बढ़ा लें, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कटेगा। अब यहाँ जहाँ भी कट जाए, चलिए अब देखते हैं। अब कहेंगे ना, अगर इसका नाम हम अगर F दे दें तो कहेंगे ना कि BEF जो है ये एक छोटा सा क्या बना, त्रिभुज बन गया। जब ये त्रिभुज बन गया तो आप जानते हैं त्रिभुज क्या गुण कुछ बातें बताता है। क्या त्रिभुज में बताया जाता है वो देखिएगा। ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री, 180 डिग्री। याद रखिए कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री। तो जब ये वाला आपका कितना हो गया, जल्दी से बताइए, 120, तो इधर वाला जो बनेगा सो क्या बनेगा, 60। तब तो 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 होगा, यानी 180 में से 120 घटा दिए तो कितना आएगा, 60। अब आगे देखिए, ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर रेखा है। जब ये समांतर रेखा है, अभी जस्ट हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में, या फिर से देखिए कि अगर दो समांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटती है तो अंतः कोणों के योग 180 होते हैं, साथ साथ एकांतर कोण बराबर होते हैं, साथ ही साथ संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। उसी प्रकार से ये ऊपर वाला, यहाँ भी ऊपर वाला, तो यह भी संगत कोण होते हैं। तो देखिए इस लाइन के ये नीचे का कोण और इस लाइन के ये नीचे का कोण क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। तो जब ये 100 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि संगत कोण से बराबर होता है कि ये वाला और ये दोनों बराबर, और ये एक प्रकार की त्रियक रेखा हो गई, तो संगत कोण से ये दोनों बराबर, और ये एक सीधी रेखा पर ये 180 डिग्री होता है, तो ये 120 था तो ये 60 हो गया। अब बताइए, फिर तो यहाँ एक सीधी रेखा है, तो जब ये वाला 100 हो गया तो इधर वाला कितना होगा, 80 डिग्री। बातें समझ में आ रही है कि ना, कि ये वाला 100 है तो ये क्या होगा, 80 डिग्री। थोड़ा सा हम बड़ा सा लिख दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्पष्ट दिखे। अब बताइए छोटा सा एक त्रिभुज है, तो छोटा सा त्रिभुज है, तीनों कोण को मिलाएंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होगा तो ये 180 डिग्री तीनों मिलाकर होगा, जिसमें से ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 60 और प्लस 80, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 180 माइनस इसको ऐड कर लीजिएगा तो 140, घटा दीजिएगा कितना आ गया, 40 डिग्री। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। अब जितना भी हम लोग थ्योरी में पढ़े ना, सभी बातें यहाँ रिपीट हो जाता है। ये क्वेश्चन में कई एक सारा थ्योरी अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ देखिए दो थ्योरी का अप्लाई हो गया, एक तो संगत कोण हुआ, एक सीधी रेखा पर 180 का, साथ ही साथ त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180, यानी कि यहाँ पे कितना थ्योरी, 3 गो थ्योरी का अप्लाई हो गया, ठीक है, कि 3 थ्योरी का यहाँ पे अप्लाई हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका 5 क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, मतलब ज्यामिति का ही और थोड़ा सा लेवल टफ कर किया जाएगा। ये थोड़ा सा नॉर्मल लेवल था, अब धीरे धीरे लेवल को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेवल बढ़ाया जाएगा और उस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।